नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। आपको ध्यान देना है, जितना मैं प्रश्न बताता हूं आप नोट्स ज़रूर बना लीजिए। गारंटी है जो मैं बताऊंगा वहीं से पेपर में आएगा। बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला होगी, कई जगह से मैंने प्रश्न को कलेक्ट किया है। हमारे पास जो भी सुविधा है इसी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। एक एक प्रश्न आपको हमारे साथ लिखते चलना है अपनी कॉपी में। जहां पर लेट होने लगे वीडियो को रोक करके लिखना है आपको। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर अर्थशास्त्र आपके सिलेबस में है, वहां पर हमारा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आपको एक प्रश्न बताते हैं, आप हमारे साथ लिखते चलिए। पहला प्रश्न बहुविकल्पी है। कह रहा है अर्थशास्त्र के जनक हैं। जैसा कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके जनक, उसके पिता कौन है, तो आपसे पूछा जाता है अर्थशास्त्र के जनक हैं। विकल्प दिए हैं। विकल्प मैं नहीं लिख रहा हूं इस प्रश्न के माध्यम से। लिखने को मैं लिख भी सकता हूं, लेकिन आपको शायद रटना पड़ जाए। रट लीजिए। अर्थशास्त्र के जनक में कहा गया है, पहला मार्शल, दूसरा रिकार्डो, तीसरा एडम स्मिथ, चौथा रॉबिन्स। और भी कुछ नाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न पूछा जाए और आपको यही 4 विकल्प दे दे और यही इसी में से उत्तर हो। ऐसा नहीं है। रॉबिन्स के स्थान पे किन्स भी कह सकता है, मार्शल भी कह सकता है। तो आपको उत्तर ध्यान देना है। इसमें क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, जिंदगी में कभी भूलना नहीं है। एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। याद रखिएगा, कभी भूलना नहीं है। हमारे आधार पे, हमारे अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगला प्रश्न मैंने निकाला हुआ है, अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। दूसरा, अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। भैया, अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके सामने विकल्प ऐसे दिए हैं। ए, आर्थिक क्रियाओं का, बी, अनार्थिक क्रियाओं का, सी, दोनों, मतलब आर्थिक और अनार्थिक दोनों, इसका मतलब हुआ। डी, इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान देना है, अर्थशास्त्र में अध्ययन किसका किया जाता है? उत्तर आपका सही होगा, आर्थिक क्रियाओं का। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया पैसे के लिए की जाए, अपने जीवन यापन के लिए की जाए। पैसे के लिए, पैसा काहे लिए आदमी इकट्ठा करता है, रुपया काहे इकट्ठा करता है? अपने जीवन के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो क्रिया, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, पैसा कमाना मेरा उद्देश्य है,
ज्ञान बांट के पैसा कमाना मेरा उद्देश्य है, ये आर्थिक क्रिया कहलाएगी। फ्री में पढ़ाएं तो अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। पैसे से कोई मतलब ना हो, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको पैसे से ना मतलब हो। तो हमारे कहने का मतलब आर्थिक क्रिया आपका विकल्प सही होगा। आपको जो मैं प्रश्न बता रहा हूं ना, याद रखना, आपके काम का सब प्रश्न है। हमारे पास जो सुविधा है उस सुविधा के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, रॉबिन्स के अनुसार साधन व साध्य हैं। रॉबिन्स कौन है? अर्थशास्त्री। रॉबिन्स के अनुसार साधन व साध्य हैं। साधन का मतलब क्या होता है? साधन का मतलब जिससे काम किया जाता है, ठीक है। साधन व साध्य कह रहे हैं सीमित, असीमित, ध्यान देना, सीमित भी है असीमित भी है। ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प, डी विकल्प। प्रश्न को समझाएंगे भी एक बार और। सीमित, उसके बाद असीमित, इसमें कह रहा है असीमित, सीमित, उसके बाद दोनों सीमित, दोनों असीमित, दोनों सीमित, दोनों असीमित। ध्यान देना, प्रश्न को समझना बेहद जरूरी है। तुरंत आपको हम बताते हैं साधन क्या है। भैया हमारे पास मोटरसाइकिल है, एक कट्ठू हमारे घर में चलाने वाले 2 लोग हैं मान लीजिए। तो मोटरसाइकिल क्या है? सीमित है, और आना जाना कहीं पर असीमित है। थोड़ी देर की एग्जांपल मानिए, जेब में पैसा 100 रुपया है, 1000 रुपया है, 2000 रुपया है ना, कहीं जाएंगे पैसा क्या रहता है? सीमित रहता है। और आवश्यकता क्या होती है? असीमित होती है। रास्ते में गोलगप्पा मिल गया, खा लेंगे, ठीक है। रास्ते में पता लगा 2000 रुपये लिए, मान लीजिए कोई सामान सस्ता मिलने लगा, कोई सामान बिक रहा है, मन करता है बहुत लेने का, लेकिन क्या है, हमारी मांगें असीमित है और हमारे पास, हमारे जेब में पैसा जो है सीमित है। साधन का मतलब जो हमारे पास पैसा है, धन है, वो साधन होगा। जो हमारी आवश्यकता है, साध्य जिसे कहेंगे आवश्यकता है, आवश्यकताएं हमारी क्या है? असीमित है। 2 उत्तर पूछ रहा है इसमें। रॉबिन्स के अनुसार साधन असीमित है, साधन असीमित नहीं है, साधन सीमित है। स्कूल सीमित है, कॉलेज सीमित है, बिजली सीमित है, असीमित नहीं है बिजली, जो हम लोग बिजली का प्रयोग करते हैं। समझिए आप, हमारे जेब में पैसा, मेन पैसा है, यहाँ पर पैसे का एग्जाम्पल देंगे। पैसा हमारे पास सीमित है। साधन का मतलब, साध्य का मतलब जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो क्या हैं? असीमित है। यही विकल्प आपका सही होगा इसमें। साधन सीमित है, इसको याद रखिएगा। साधन का मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे, सोचते हैं टेम्पू, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। कुछ लोग सोचते होंगे बस, ठीक है। साधन का मतलब होता है जिससे कोई काम कराया जाए। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं की चर्चा की जाती है। चौथा नंबर प्रश्न, चौथे नंबर प्रश्न में कहा गया है धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य
धन के लिए। यह परिभाषा किसने दी? मनुष्य धन के लिए है। क्या बोल रहा है, देख लेते हैं एक बार फिर से क्या लिखा गया है इसमें। धन मनुष्य के लिए है, बिल्कुल। जो धन है, जो संपत्ति है, वो किसके लिए है? मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा में विकल्प दिया है मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, जेबी से। आपको याद रखना है मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, जेबी से। इसका जो उत्तर होगा विकल्प के तौर पर किसने दी है? मार्शल ने दी है। मार्शल का कहना है कि मनुष्य जो है धन के लिए है, धन मनुष्य के लिए है। जो धन होता है मनुष्य के लिए होता है, ना कि मनुष्य धन के लिए है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। परिभाषाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी परिभाषाओं से रिलेटेड हम आपको बता दे रहे हैं। याद रखना, इसकी पूरी की पूरी क्लास अपने पास उपलब्ध है। जो स्टूडेंट हमारी वीडियो को नहीं देखे हैं पूरी, वो वीडियो को ले सकते हैं। 5वां नंबर कहता है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसको याद करना पड़ेगा आपको, विकल्प नहीं देंगे इसमें। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये जो परिभाषाएं दी रहती हैं, एडम स्मिथ, किसने कहा है? एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। इसको याद रखिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न क्या है? कहा गया है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? भैया यह कथन किसका है? इस कथन को प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया है। इसको याद रखिएगा, परिभाषाओं से संबंधित आपको याद करना पड़ेगा। प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? 7वां नंबर आपको ध्यान देना है, कहता है 7वां नंबर कहता है, मार्थल आवश्यकता विहीनता का अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र है। विकल्प दिया रहेगा, ए कला, बी विज्ञान, सी दोनों। अर्थशास्त्र जो है कला भी है विज्ञान भी है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ये तो रट्टू तोता हो गया है। अर्थशास्त्र कला और विज्ञान भी है, ठीक है, यानी कि दोनों हैं। इसमें आपको ध्यान देना है, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र दोनों होते हैं, कला भी होता है और विज्ञान भी होता है, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ। 8वें नंबर में प्रश्न में कहता है कि
इसमें एक बुक का नाम है एन इंक्वायरी, लिख देते हैं एन इंक्वायरी, एन इंक्वायरी into the nature of cases of wealth of nation, के लेखक। ये पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक के लेखक का नाम कौन है? किस अर्थशास्त्री ने इस बुक को लिखा हुआ है? सॉरी, इस बुक को लिखा हुआ है किसने? एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ ने इस बुक को लिखा हुआ है, एडम स्मिथ। और इस बुक में किस चीज़ की बात की गई है? धन के विज्ञान की बात की गई है। किसकी विज्ञान की बात? धन के विज्ञान की बात कही गई है। किसके विज्ञान की बात कही गई है? धन के विज्ञान की बात कही गई है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। धन के विज्ञान की बात किसमें कही गई है? इस बुक में। इसके लेखक एडम स्मिथ साहब हैं। 9वां नंबर प्रश्न। 9वें नंबर प्रश्न में आपको ध्यान देना है। मानव कल्याण के संबंध में आर्थिक विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री। मानव कल्याण के विषय में, मानव कल्याण के विषय में आर्थिक विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? मानव के कल्याण के विषय में आर्थिक विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? इसमें आपको ध्यान देना है। प्रोफेसर, उत्तर होगा प्रोफेसर मार्शल। कौन है? प्रोफेसर मार्शल। इसको आप याद रखिएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने 9 प्रश्न बताया। गर्मी असीमित है। अगली वीडियो में और भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं।